बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिटेल के साथ कर चुके हैं। इससे रिलेटेड लेक्चर भी आप ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड के। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है so that the line joining AB and the line joining CD are। यहाँ पे हमारे पास ए बी दो पॉइंट्स हैं, वो कह रहा है इनको ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है ए बी, और सी और डी को ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है सी डी। वो कह रहा है आप के की वैल्यू फाइंड करें जब आपके पास लाइन ए बी और लाइन सी डी पैरेलल हो, तब भी के की वैल्यू फाइंड करें, और जब परपेंडिकुलर हो तब भी के की वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले हम ए बी का और सी डी का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पैरेलल लाइंस हो तो स्लोप कैसे हम राइट करते हैं, और परपेंडिकुलर हो तो। पैरेलल का मतलब ये है कि ये लाइंस जो है वो एक दूसरे के आमने सामने होंगी। इस तरीके से भी हम राइट कर सकते हैं, ये इस तरीके से भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं। ये क्या है? पैरेलल है। और परपेंडिकुलर का मतलब है कि अगर ए बी है तो सी डी उसके ऊपर इस तरीके से 90 का एंगल बना रही हो, या ए बी के ऊपर इस तरीके से सी डी जो है वो 90 का एंगल बना रही हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ए बी का स्लोप निकाल लेंगे और फिर हम सी डी का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में स्लोप फाइंड आउट करना सीखा है। स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन हम राइट करेंगे। हमारे पास ए पॉइंट है 7,3 और जो बी पॉइंट है वो हमारे पास है के, -6, और हमने इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं कि स्लोप का फार्मूला हमारे पास है m इज इक्वल टू, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे स्लोप ऑफ ए बी। ये क्योंकि लाइन है तो हम इस तरीके से इसके ऊपर लाइन सेगमेंट लगा देंगे, इज इक्वल टू, इसको हम m1 का नाम देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने दो स्लोप फाइंड आउट करने हैं, ए बी का भी और सी डी का भी। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m1 आ जाएगा। और हम जानते हैं स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने नाम दे देना है x1 y1 x2 y2। वैल्यूज पुट करेंगे स्लोप में तो ये हमारे पास आ जाएगा m1 इज इक्वल टू y2 हमारे पास है -6 माइनस y1 हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास है k माइनस x1 हमारे पास है 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा m1 इज इक्वल टू -6 माइनस 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाय k -7। स्टूडेंट्स, ये इससे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास m1 जो है वो आ गया स्लोप ऑफ ए बी। अब हमने जो सी डी है उसका स्लोप निकाल लेना है। नाउ हमारे पास सी पॉइंट है, सी की वैल्यू हमारे पास है -4,5 और डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -6,4। अब हमने इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेना है, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू, इसको हम m2 का नाम दे देते हैं। फार्मूला स्लोप का सेम ही है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पे हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। वैल्यूज पुट करते हैं। m2 हमारे पास आ जाएगा, y2 है हमारे पास 4 माइनस y1 हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास है -6 माइनस x1 हमारे पास है -4। ये हमारे पास आ जाएगा m2 इज इक्वल टू 4 माइनस 5 करेंगे -1 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन, -6 माइनस माइनस +4, और हमारे पास जो m2 है उसका आंसर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -6 + 4 करेंगे -2 आ जाएगा। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और m2 का आंसर आ जाएगा 1/2। तो हमने m1 जो है स्लोप ऑफ ए बी वो भी फाइंड आउट कर लिया है, और m2 जो स्लोप ऑफ सी डी है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने देखना है कि ये जो पैरेलल लाइंस हैं तब स्लोप को हम क्या कहते हैं, किस तरीके से राइट करते हैं, और जब ये लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो हम कैसे राइट करते हैं।
तो उसके लिए हमारी बुक पे एक थ्योरम है, वो देखते हैं हम। यहाँ पे स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 2 है, द टू लाइन्स, यहाँ पे L1 और L2 उसने कहा है, और हमारे पास एक लाइन AB है और एक CD विद स्लोप, जो L1 है उसका स्लोप हम M1 और जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप M2 रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है पैरेलल होंगी अगर M1 इज इक्वल टू M2 हो, यानी कि हमारे पास जो M1 इज इक्वल टू M2 हो तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। और अगर M1 यानी स्लोप जो है फर्स्ट लाइन का और मल्टीप्लाई बाय सेकंड लाइन का स्लोप, उनको मल्टीप्लाई करें और आंसर -1 के इक्वल आए तो वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि जब पैरेलल होंगे तो हम M1 इज इक्वल टू M2 को एक दूसरे के इक्वल रख के की वैल्यू निकालेंगे, और जब परपेंडिकुलर होंगी लाइंस तो M1 और M2 को मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल रखेंगे। तो अब हमने इनको पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्लोप है, स्लोप M1 वो ये है, और हमारे पास जो स्लोप M2 है वो उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 1/2। अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन लाइंस आर पैरेलल। तो हम राइट करेंगे इस तरीके से, हम राइट कर लेते हैं लाइन लगा के, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, जब लाइंस पैरेलल होंगी तो M1 इज इक्वल टू M2 होगा, और जब लाइंस जो है परपेंडिकुलर होंगी, व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो फिर हमारे पास M1 मल्टीप्लाई M2 जो है वो -1 के इक्वल होगा। तो इन दोनों में हमने वैल्यूज पुट करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। M1 हमारे पास आया है -9 डिवाइडेड बाय k -7, यहां पे पुट करेंगे -9 डिवाइडेड बाय k -7 इज इक्वल टू M2 हमारे पास है 1/2। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे क्योंकि इक्वल का साइन है और फ्रैक्शन में वैल्यू है। ये हमारे पास आ जाएगा 2 जो है वो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और k -7 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k -7 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, k -7 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय -9, तो -9 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरीके से राइट कर लेंगे। यहाँ पे 2 9s आर 18 इज इक्वल टू 1 को k -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा। हमें k का आंसर चाहिए, -7 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा -18 + 7 इज इक्वल टू k, और k का यहाँ से आंसर आ जाएगा -11। k का एक आंसर हमने ये निकाल लिया है। स्टूडेंट्स अब हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जबकि लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर हो तो जो उनके स्लोप्स उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 के इक्वल आता है। M1 की वैल्यू हमारे पास है -9 डिवाइडेड बाय k -7 मल्टीप्लाई M2 की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू -1। सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -9 मल्टीप्लाई बाय 1 -9 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय k -7 2k -14 आ जाएगा। 2k -14 इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा -9 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 2k -14। यहाँ पे हमने -9 इज इक्वल टू -2k माइनस प्लस 14, ये माइनस का k है, इसको लेफ्ट साइड पे ले आए, और जो 9 है वो माइनस का है, उसको दूसरी तरफ ले जाएं। इधर आके 2k पॉजिटिव हो जाएगा, ये +14 है, और ये -9 उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास k इज इक्वल टू ये आ जाएगा 23, और k के साथ जो 2 है वो डिवाइड हो रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और एक k का आंसर ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का हमने k के 2 आंसर फाइंड आउट कर लिए। एक k इज इक्वल टू -11 है, जबकि लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, और k की वैल्यू 23/2 है जब जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, यूजिंग स्लोप्स, स्लोप का इस्तेमाल करके शो दैट द ट्राइएंगल विद इट्स वर्टिसेस ABC इज अ राइट ट्राइएंगल। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स राइट ट्राइएंगल तब होती है जब उसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो।
इसका मतलब है कि अगर वो राइट ट्राइंगल ऐसी है, इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी, तो यहाँ पे हमने ए बी का स्लोप, बी सी का और सी ए का स्लोप फाइंड आउट कर लेना है। फिर हमने ये देखना है कि कोई सी दो लाइंस जो है उनका जो स्लोप है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी कि हमने अभी पढ़ा है कि परपेंडिकुलर जब लाइंस होती हैं तो स्लोप क्या होते हैं, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। तो अगर कोई सी दो लाइंस का स्लोप मल्टीप्लाई करने से -1 आंसर आएगा तो ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे। और अगर तीनों स्लोप जो है उनमें से कोई भी मल्टीप्लाई करने से -1 आंसर नहीं आएगा तो ये वर्टिसेस जो है वो राइट ट्राइंगल के नहीं होंगे। तो हमने सिंपल स्लोप फाइंड आउट कर लेना है। ये मैंने राइट ट्राइंगल बना दिया ताकि आपको पता चल सके कि हमने ए बी का, बी सी का और सी ए का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ए बी का स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ए और बी राइट कर लेते हैं। ए हमारे पास है 6 और 1 और बी हमारे पास है 2, 7। ये हमारे पास x1, y1, x2, y2 आ जाएगा। अब हमने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, इसको हम m1 का नाम दे देंगे और फार्मूला हम स्लोप का लगाएंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। m1 इज इक्वल टू y2 हमारे पास है 7 माइनस y1 हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास है 2 माइनस x1 हमारे पास है 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो m1 इज इक्वल टू 7 माइनस 1 करेंगे 6, 2 माइनस 6 माइनस 4। यहाँ पे m1 का आंसर आ जाएगा, ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, 2 2s आर 2 3s आर। तो ये जो माइनस है वो हम न्यूमरेटर के साथ लगा देते हैं, यानी ऊपर वाली वैल्यू के साथ। ये इस तरीके से हमारे पास m1 आ जाएगा। अब हमने m2 फाइंड आउट करना है। नाउ अब हमने ए बी का स्लोप फाइंड आउट कर लिया है। अब हम बी सी का स्लोप निकाल लेते हैं। तो बी सी का स्लोप निकालेंगे तो बी सी राइट करेंगे। बी सी, बी की वैल्यू हमारे पास है 2, 7 और सी की वैल्यू हमारे पास है -6 -7। क्वेश्चन में हमें गिवन है ये वर्टिसेस। अब हमने स्लोप ऑफ बी सी फाइंड आउट करना है। इसको हम m2 का नाम दे देते हैं और फार्मूला हमारे पास स्लोप का है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 y2। यहाँ पे इसको x1 y1 x2 y2, y2 हमारे पास है -7 माइनस y1 हमारे पास है 7 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास है -6 और x1 है हमारे पास 2, तो ये -2 आ जाएगा। ये आ जाएगा -7 और -7 -14 डिवाइडेड बाय -6 और -2 -8, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 14 और 8 को हम 2 के टेबल पे कैंसिल कर लेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास m2 आ जाएगा। m2 इज इक्वल टू हमारे पास है 14/8। 2 के टेबल पे कैंसिल करते हैं, 2 4s आर 2 7s आर। तो जो m2 है वो हमारे पास आ गया है 7/4। अब हमने c और a का स्लोप फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने a b का स्लोप भी ले लिया, b c का भी ले लिया और अब हमने a c का स्लोप लेना है। तो उसके लिए हम a और c जो पॉइंट्स है वो राइट कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा a और c। a हमारे पास है 6,1 और c हमारे पास है -6 और -7। तो यहाँ इसका स्लोप को हम m3 का नाम दे देंगे। स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमारे पास x1 y1 x2 y2, y2 हमारे पास है -7 माइनस y1 हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास है -6 और x1 हमारे पास है 6। तो ये माइनस फार्मूले का और ये -6 हो गया। अब हम इसको प्लस माइनस कर लेंगे। -7 -1 -8 डिवाइडेड बाय माइनस ये जो 6 और -6 -12 हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गए। ये हमारे पास 4 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है। 4 2s आर 8 और 4 3s आर 12। तो ये 2/3 आ जाएगा हमारे पास, 2/3 और ये आ गया हमारे पास m3। स्टूडेंट्स हमने तीनों लाइंस का जो है स्लोप फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने ये देखना है कि कोई सी दो लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर होंगी
तो ये हमारे पास राइट ट्राइंगल बनेगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं, क्या वो राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो उसके लिए हमने ये डिस्कस किया है कि कोई सी 2 लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि कोई से 2 स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होना चाहिए। तो जो हमने स्लोप्स फाइंड आउट किए हैं, m1 की वैल्यू हमारे पास आई है -3/2, m2 हमारे पास आया है 7/4 और m3 हमारे पास आया है 2/3। तो हम जानते हैं कोई से 2 स्लोप्स को हम मल्टीप्लाई करें और अगर आंसर -1 आ जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं। सो जो वर्टिसेस है वो राइट ट्राइंगल के। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम m1 को -3/2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं m3 के साथ 2/3 के साथ, आंसर -1 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं एज m1 मल्टीप्लाई m3 इज इक्वल टू, यहाँ m1 का आंसर जो है वो हमारे पास है -3/2 और साथ हमारे पास m3 का जो आंसर है वो 2/3 है। यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये -1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा m1 m3 इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास m1 और m3 का जो आंसर है वो -1 आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि m1 जो है वो स्लोप था AB का और m3 जो है वो स्लोप है AC का। तो कोई सी 2 जो लाइंस हैं उनके स्लोप को मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर हमारे पास -1 आ जाता है तो वो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम कहेंगे सिंस प्रोडक्ट is -1, the two lines AB and AC are perpendicular, so the given points are given points A, B and C are the vertices of right triangle। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 की अच्छे समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। हमें दो पेयर जो है पॉइंट्स के वो गिवन है। फाइंड वेदर द 2 लाइंस डिटरमिन्ड बाय दीज पॉइंट्स आर, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइंस बनती हैं हमने वो फाइंड करनी है। क्या वो लाइंस पैरेलल है या वो परपेंडिकुलर है या नन, यानी ना ही पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 पॉइंट्स यहाँ है पार्ट ए में और इसी तरीके से पार्ट बी में। तो हमने इन पॉइंट्स को यानी इन 2 पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनानी है और इन 2 पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनानी है और देखना है कि क्या वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं या वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है या ना पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हमने ए पार्ट के लिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इनकी स्लोप फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद हम जानते हैं कि अगर दोनों का स्लोप यानी m1 इज इक्वल टू m2 आ जाए तो पैरेलल होगा और अगर m1 को m2 से मल्टीप्लाई करें और वो -1 आ जाए तो परपेंडिकुलर होगी। और अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं होगी तो फिर वो ना ही पैरेलल होंगी और ना ही परपेंडिकुलर होंगी। तो सॉल्यूशन में हम राइट करते हैं लेट द पॉइंट्स बी, क्योंकि उसने पॉइंट्स को ए बी सी डी नहीं कहा तो हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है। लेट द पॉइंट्स बी ए में आ जाएगा 1 -2 और बी जो है वो आ जाएगा 2, 4 और जो सी है वो हमारे पास आ जाएगा 4 1 और जो हमारे पास डी पॉइंट होगा वो हमारे पास आ जाएगा -8, 2। तो अब हमने क्योंकि दो पॉइंट्स को मिला के लाइन बनती है तो ए बी को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगी, सी डी को ज्वाइन करेंगे तो सेकंड लाइन बनेगी। तो हम ए बी का स्लोप फाइंड कर लेते हैं और फिर सी डी का स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम राइट करते हैं स्लोप ऑफ ए बी, उसको हम m1 का नाम दे देते हैं। स्लोप का फार्मूला हम यूज कर रहे हैं y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1,
यहाँ पे क्योंकि ए और बी की हमने स्लोप लेनी है, तो ये ए बी है मेरे पास, इसको मैं x1, y1, x2 और y2 का नाम दे देती हूँ। यहाँ पे y2 4 है और y1 -2 है, तो 4 माइनस -2 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास 2 है और जो x1 है वो 1 है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1। इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लेना है 4 माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1, और ये हमारे पास जो स्लोप है वो आ जाएगी 6। तो m1 का आंसर हमारे पास आ गया है 6, और m1 क्या है? स्लोप ऑफ ए बी। स्टूडेंट्स अब हमने सी और डी की स्लोप फाइंड आउट कर लेनी है। स्लोप ऑफ सी डी, इसको हम m2 का नाम दे देंगे। फार्मूला लगाएंगे स्लोप का, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पे हम पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, ये हमारे पास x1, y1, ये x2 और y2, तो y2 2 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास है -8, और ये है -4 आ जाएगा हमारे पास, तो -8 -4। यहाँ पे स्टूडेंट्स सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 2 माइनस 1 1, और -8 और -4 जो है वो -12 हो जाएंगे, और ये हमारे पास m2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो ए बी लाइन है और सी डी लाइन है क्या पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नॉन। तो उसके लिए हम जानते हैं कि पैरेलल कब होती हैं? जब हमारे पास इसका स्लोप हमने m1 जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, 6 आया है, और m2 जो है वो हमारे पास 1/-12 है, इसको हम -1/12 भी राइट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम जानते हैं कि लाइंस जो है वो पैरेलल तब होती हैं जब m1 इज इक्वल टू m2 हो, तो हम कहेंगे द टू लाइंस आर पैरेलल इफ m1 इज इक्वल टू m2। और सेकंड जो हमारा केस है वो है द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हम m1 इज इक्वल टू m2 रखते हैं, अगर इक्वल होगा तो वो पैरेलल होंगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आंसर -1 आएगा तो वो परपेंडिकुलर होगी, और अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं होंगी तो फिर ये हमारे पास ना ही परपेंडिकुलर होंगे और ना ही पैरेलल, तो हम नन कह देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि m1 हमारा आया है 6 इज इक्वल टू m2 आया है हमारे पास -1/12। तो स्टूडेंट्स ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल। उसके बाद अब हमने m1 और m2 को मल्टीप्लाई करना है। m1 हमारे पास है 6 और m2 है -1/12। ये 6 1s आर 6 2s आर, ये आ गया है -1/2 विच इज नॉट इक्वल टू -1। तो हम क्या कह सकते हैं? एज m1 इज नॉट इक्वल टू m2 एंड m1 multiply m2 is not equal to -1, so the given lines are neither parallel nor perpendicular। क्योंकि दोनों जो सिचुएशन है वो नहीं फुलफिल हुई, ना ही m1 का आंसर m2 के इक्वल आया, ना ही m1 को m2 से मल्टीप्लाई करने से -1 आया। तो ये जो लाइंस हैं ये हमारे पास ना ही पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हमारे पास है। 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स हमें गिवन है और हमने देखना है कि इन पॉइंट्स को मिलाने से क्या हमारे पास जो लाइंस बनती हैं वो परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं या नन। तो हम यहाँ पे इसको भी लेट कर लेते हैं। लेट द पॉइंट्स बी ए हमारे पास -3 और 4 हो जाएगा, बी हमारे पास जो है वो 6 और 2 हो जाएगा, सी जो है वो हमारे पास 4, 5 हो जाएगा, एंड डी जो है वो हमारे पास -2, -7 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है? ए बी को मिलाने से एक लाइन बनेगी और सी डी को मिलाने से एक लाइन बनेगी।
और हमने पिछले क्वेश्चन की तरह ये देखना कि क्या ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल है या नन। तो अब हम इसका स्लोप निकाल लेंगे ए बी का और सी डी का। तो सबसे पहले हम स्लोप लेते हैं, उससे पहले हम ए बी जो है वो इस तरीके से राइट कर लेते हैं। ये आ जाएगा -3 और 4, और बी हमारे पास आ जाएगा 6, 2। ये x1 y1 x2 y2। अब हमने स्लोप का फार्मूला लगा देना है, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, इसको हम m1 का नाम देंगे। ये हमारे पास फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। m1 इज इक्वल टू y2 हमारे पास है 2 माइनस y1 हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास है 6 माइनस, और x1 हमारे पास है -3। 2 माइनस 4 -2 आ जाएगा, 6 माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और ये -2 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा हमारे पास m1। अब हमने m2 फाइंड आउट कर लेना है। m2 जो है वो स्लोप ऑफ सी डी है। नाउ स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये आ जाएगा m2 इज इक्वल टू y2 हमारे पास, हमने c और d जो पॉइंट्स हैं वो राइट कर लेने हैं। यहाँ पे भी नाम दे सकते हैं x1 y1 x2 और y2। y2 हमारे पास -7 है और y1 5 है, तो ये आ जाएगा -7 -5 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास जो है वो -2 है, और x1 जो है वो हमारे पास 4 है। तो -2 -4 -2 -4, ऊपर हमारे पास -12 आ जाएगा, नीचे -6, और ये माइनस माइनस से कैंसिल, 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास m2 आ गया है। अब हमने देखना है कि क्या ये जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नन। तो उसके लिए हमने पैरेलल के लिए भी कंडीशन पड़ी हुई है और परपेंडिकुलर के लिए भी। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि द टू लाइंस आर पैरेलल इफ m1 इज इक्वल टू m2, और सेकंड पे हम जानते हैं द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1 आ जाए। ये दोनों हम कंडीशंस जो है वो सॉल्व करते हैं। m1 हमारे पास आया है -2/9, -2/9 इज इक्वल टू, और m2 हमारे पास है ये 2 आ गया m2, तो यहाँ पे m2 2 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल। अब हमने m1 और m2 को मल्टीप्लाई करवाना है। m2 हमारे पास है -2/9 और मल्टीप्लाई m1 हमारे पास है -2/9, m2 हमारे पास है 2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे -4, 2 2s आर 4 डिवाइडेड बाय 9 विच इज नॉट इक्वल टू -1। तो यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम राइट करेंगे एज m1 is not equal to m2 and m1 multiply m2 is not equal to -1. The given lines या the lines are neither parallel, ना ही पैरेलल है, नॉर परपेंडिकुलर, ना ही परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।